नमस्कार, एसएस भारत में आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ है श्री मुकेंद्र यादव जी। ये अभी इस साल पंचायत चुनाव में ये प्रत्याशी के रूप में अपना किस्मत आजमा रहे हैं और ये इनके लिए चुनाव जो है नया नहीं है। इनके पिताजी भी पिछले बार मुखिया रहे हैं, पिछले बार नहीं 2001 से 2006 के बीच में, श्री बिजली यादव जी उन्हीं के पुत्र हैं और एक समाजसेवी भी हैं। बढ़ चढ़कर समाज सेवा में हिस्सा लेते हैं ये, और इस चुनाव में ये इस बार प्रत्याशी के रूप में अपना जो है भाग आजमा रहे हैं। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो इस चुनाव को जो है कैसे देख रहे हैं आप? जी यह चुनाव जो है सबसे पहले सबको दिल से धन्यवाद देता हूं मैं। और यह चुनाव जो है पिछले मतलब जिस दशक से 2001 में फर्स्ट टाइम जब चुनाव हुआ था 22 सालों के बाद, उसके बाद से जब चुनाव हुआ तो अभी तक जो जनप्रतिनिधि आए तो लोगों की जो बुनियादी चीज़ें हैं वह अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। तो यह चुनाव जो है हमको लगता है कि जो बुनियादी चीज़ों के लिए लड़ा है पिछले 5 सालों तक, और लोगों का जो अधिकार और उनके हक और उनकी आवाज़ जो बना है उसी के बतौर मतलब लोग वोट करेंगे इस बारे में। जी, तो आप समाज सेवा भी कर रहे हैं? जी बिल्कुल। तो कब से शुरुआत की आप समाज सेवा का? मैं पहले मैं जॉब करता था, उसके बाद से मेरा सिलेक्शन भी हुआ था एलडीसी में। उसके बाद से मैंने सोचा कि जॉब तो सब लोग करते हैं पर समाज सेवा जो है बहुत ही कम लोग उसमें आते हैं। तो लोगों की सेवा के प्रति मेरी जागरूकता बढ़ी और मेरी जो ज्वाइनिंग होने वाली थी मैं नहीं गया, और उसमें मतलब थोड़ा सा फल्ट भी हुआ तो मैं नहीं गया। उसके बाद से लोगों को पिछले 5 सालों से मैं जुड़ गया और कोशिश किया कि जितने भी गरीब तबके के लोग हैं उनको जो है ऊपर उठाया जाए। धनी लोग बस धनी ना हो, गरीब लोग उनके बराबर पहुंचे, यही मेरी बुनियादी चीज़ें रही और इसी के लिए मैं लड़ते आ रहा हूं पिछले 5 सालों से। आपने बहुत बड़ा त्याग किया है, क्योंकि आप एलडीसी का रिजल्ट लेने के बावजूद आप लोगों के सेवा में लगे हैं, आप नौकरी ज्वाइन नहीं किए, तो ये बहुत बड़ा समर्पण त्याग है लोगों के लिए। तो इस बार जनता जो है ज़रूर इस चीज़ का ख्याल रखेगी, देखेगी कि हाँ हमारा जो कैंडिडेट है ये हमारे लिए कितना समर्पण कर सकता है, कितना सेवा कर सकता है, कितना त्याग कर सकता है। तो आप त्याग के मूर्ति हैं। आगे जो है चुनाव आप, क्योंकि पिछला जो भी चुनाव हुआ था तो उसमें आपके परिवार से कोई लड़ा था कि नहीं? जी मेरे पापा चुनाव लड़े हुए थे पिछले बार, उसमें से मतलब आई थिंक हम लोग 80 या 85 वोट से हम लोग मतलब पीछे रह गए थे, वह चुनाव हार गए हम लोग। अच्छा, मतलब क्या रीजन रहा कि आप चुनाव हार गए? रीजन सर इसमें ये रहा कि इसमें लोग जो है मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं उन पे तो वोट किया पर उसमें खरीद फरोख्त जो है वो चीज़ें जो है हम लोगों को बैक कर दी। हम लोग जो है मतलब साफ दिल से लड़ने वाले हैं, लोगों के बीच जो है ईमानदारी पूर्वक जो है दिल जीतना चाहते हैं, पैसे से दिल नहीं, काम करके दिल जीतना चाहते हैं। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा पीछे रह गए और यह चुनाव मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई कितना भी पैसा खर्च कर ले, मैंने लोगों को दिल जीता है, उनके दिल पे राज किया है मैंने पिछले 5 सालों में। यानी पिछले बार पैसा का खेला हो गया ना, लेकिन पैसा चलता नहीं है क्योंकि आपने समाज सेवा किया है तो वो दिखता है, क्योंकि पैसा क्षणिक होता है, वो लेने वाला भी समझ जाता है, क्योंकि 5 साल काटना जो है मुश्किल हो जाता है, वो पछताने लगता है। तो जनता इस बार आपके साथ है? जी बिल्कुल। तो मैंने जो है कोशिश यही किया है कि जो लोग जो है मतलब खरीद बेच में पड़ गए थे तो 5 सालों में उनके सामने रिजल्ट आ गया कि कितना बुरा हाल उनको उस दौर से गुजरना पड़ा। तो वो लोग भी मतलब बढ़ चढ़ के आए हैं और जो लोग साथ में थे वो तो और मजबूती के साथ खड़े हुए, और इस बार जो है वोट का चोट जो है बस बदलेगा। जी, तो अभी क्या विजन है? कुछ मन में होगा कि मैं जीतने के बाद ये करूंगा वो करूंगा, कुछ तो कल्पना आपने किया होगा, तो नया क्या करने जा रहे हैं? नया ये है कि मेरा गांव अभी मतलब कहा जाता है, एक समय कहा जाता था चंबल का गांव, ग्राम पंचायत चमुखा, जहाँ पे मतलब एक सरगना बहुत सारे लोग हुआ करते थे, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ। तो इसमें हमारे गाँव में एजुकेशन की जो व्यवस्था थी काफ़ी मतलब दयनीय थी। जब 2001 में मेरे पिता हुए तो एजुकेशन को लेकर के उन्होंने सारी लड़ाई लड़ी, और उसके बाद से मैं जब इस क्षेत्र में आया तो हमारे यहाँ विद्यालय सर काफ़ी जर्जर है, वहाँ पढ़ने के लायक मतलब स्कूल नहीं है। वहाँ हाई स्कूल की स्थापना भी कर दी गई है पर उसका जो है एक ईंट भी नहीं रखा गया है, कोई बना चीज़ नहीं है। उसके साथ साथ जो मध्य विद्यालय है उसका पूरा दीवार टूट गया है और ढह गया, उसमें भैंसें चरती है, उसका बाउंड्री नहीं है, बच्चों का स्कूल का कोई विधि व्यवस्था नहीं है। तो मेरा प्राथमिकता है पहले स्कूल, साथ साथ सबसे पहले जो गरीब बस्ती के लोग हैं, जैसे हमारे गांव में मुसहर लोग हैं, माझी लोग हैं, हरजन भाई लोग हैं, इनको जो है अभी तक उनका राइट नहीं मिला है सर। गरीब हैं उनको इंदिरा आवास नहीं मिल पाया है, जो धनी है उसके घर में 4-4 5-5 आ रहे हैं,
और जो गरीब है उसके घर पे छप्पर है, वह बारिश का जब मौसम आता है तो वह तिरपाल भी लगाने के काबिल नहीं होता है, तो उनको मुझे जो है ऊपर लेके जाना है। और तीसरी चीज़, बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको राशन कार्ड देना है। और इसके साथ साथ गांव में स्ट्रीट लाइट लगवाना है हमको। स्ट्रीट लाइट जी, लाइट की व्यवस्था है, पर लाइट दियारा क्षेत्र निजी होगा, जी निजी होगा। दियारा क्षेत्र में थोड़ा सा भी मौसम हवा चल जाता है तो लाइट कट जाती है, तो सोलर लाइट जरूरी है। और साथ साथ रोड, और अभी तक नाली नहीं है, पानी का जल जमा हो जाता है, तो साथ साथ सड़क और नाली की व्यवस्था विधिवत करनी है। और मेरी कोशिश है कि यह चुनाव अगर मैं जीतता हूं, लोग मेरे साथ आते हैं जी, अगर ऐसा होता है तो मेरी कोशिश है कि ग्राम पंचायत राज चमुखा को मैं ऐसे बनाऊं कि बिहार में लोग कहे कि जो चंबल के नाम से जाना जाता था, आज विकास के मामले में नंबर 1 है। यही मेरी कोशिश है और यही मेरी लड़ाई है। अभी जितने भी मतलब प्रत्याशी हैं जी, उनमें आप अपने आप को कहाँ आंकते हैं? क्या आपके सामने कोई है उस लेवल तक? अभी तक तो मैं जहाँ तक मैं लड़ाई जहाँ से शुरू किया हूँ, मेरे लेवल के और मेरे काम में, मैं तो ऐसे कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि लौरिया विधानसभा में इतना मेहनत कोई नहीं किया होगा मुखिया बनने के लिए या समाज सेवा के लिए, कोई नहीं है जी। तो मेरे आसपास भी कोई लोग नहीं आएंगे, या आने वाला समय बताएगा और लोग बताएंगे, जनता बताएगी। आपका एजुकेशन भी बहुत अच्छा होगा, कहाँ तक का एजुकेशन? जी, मैंने ग्रेजुएशन किया, और ग्रेजुएशन के टाइम में मैं MBA कर रहा था, तो उसी टाइम LDC में मेरी जॉब हो गई, तो बीच में उसको छोड़ करके मैं समाज सेवा के लिए आ गया था। चलिए, मैं चौमुखा पंचायत के हमारे जितने भी मतलब कि यहाँ के लोग हैं, जनता है, एक आपका कैंडिडेट जो है MBA होल्डर है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि एक पढ़ा लिखा कैंडिडेट मिलना मुश्किल होता है, वो भी MBA, बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं चाहूँगा कि एक बार जो है इनको मौका मिले, क्योंकि बहुत ही शिक्षित कैंडिडेट है ये, MBA होल्डर, ग्रेजुएट प्लस MBA होल्डर। एक मैनेजमेंट कोर्स होता है जो मैनेज करना जानता है, किसी काम को कैसे करना है, कैसे कराना है। तो इससे बढ़िया कैंडिडेट मुझे नहीं लगता है कि कोई मिलेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, ठीक है। तो जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके SS भारत इस चैनल को भी दिल से धन्यवाद। मैं लाख लाख बधाई देता हूँ आपको भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।